ऐसे ही नई मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंदर राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमेधा रहते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य के पास एक रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादुई खजाना छिपा है। एक दिन राजा ने कहा, रानी जी, क्यों ना हम उस जादुई खजाने की खोज करें। चलो देखते हैं किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। मैं कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम अच्छे से सबका ध्यान रखना। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की सुंदरता देखकर राजा रानी दंग रह जाते हैं। जंगल में कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बुद्धिमान कौवा मिला। कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। कौवा बोला, काम काम, अगर खजाने तक पहुंचना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। राजा ने कहा, पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है। रानी ने तुरंत कहा, प्यार और खुशी। सही जवाब, तुम सही रास्ते पर हो। इतना कहकर उसने उन्हें आगे जाने का रास्ता बता दिया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सफेद गाय मिली। गाय बोली, माह माह माह, खजाने तक पहुंचने के लिए पहले मुझे हंसाओ। अगर मैं राजा न होता तो क्या होता। गाय ने पूछा, क्या? मैं रानी जी का ड्राइवर होता और रोज कहता, महारानी जी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आज घोड़ा थोड़ी तेज दौड़ेगा। रानी हंस पड़ी और बोली, और मैं तुम्हें रोज देर से आने पर जुर्माना लगाती। यह सुनकर गाय जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुमने मुझे हंसा दिया। ये लो जादुई चाबी, अब तुम खजाने की खोज जारी रख सकते हो। चाबी लेकर वे आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी। गुफा के दरवाजे पर एक चमकदार हरा सांप पहरा दे रहा था। वे दोनों घबरा गए। डरो मत, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं है तो तुम अंदर जा सकते हो। हम खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढूंढ रहे हैं। सांप ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, तुम सच्चे और नेक हो। अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं थे। वहां एक जादुई पेड़ था जिस पर सुनहरे फल लगे थे। तभी एक जादूगर प्रकट हुआ। वह बोला, इसका उपयोग लोगों के भलाई के लिए करना। यह प्रेम और दया का पेड़ है। इसके फल जहां जाएंगे वहां खुशियां फैल जाएंगी। मैं वादा करता हूँ इसका उपयोग लोगों के भलाई के लिए होगा। उन्होंने वे फल अपनी प्रजा में बांट दिए। जल्द ही राज्य के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। दुख खत्म हो गए और हर तरफ खुशियां फैल गईं।